हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए करते हैं बिग मनी एनालिसिस। मैंने डेटा प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, फ्यूचर्स में क्या दिख रहा है आज हमें। फ्यूचर में ज़्यादा काम नहीं हुआ आज। आप देख सकते हैं पिछले दिन के मुकाबले देख सकते हैं आप। ये आपको जो रीड करना है वो यहाँ से करना है। 4 मार्च में आप देख सकते हैं और 5 मार्च को देख सकते हैं। 4 और 5 में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लग रहे, बहुत कम डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे देखिए 16.9 के कॉन्ट्रैक्ट्स थे इनके लॉन्ग साइड में। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा लॉन्ग बढ़ाया आज एफ आई एस ने। यहाँ पे क्लाइंट ने 43 से 37 कर दिया, शॉर्ट करके गया। ये प्रोप्राइटरी अगेन लॉन्ग पे गया है और डी आई भी लॉन्ग पे गया है। ब्रेकअप देखोगे तो एक ही बंदे ने यहाँ पे जो है बेचा है, जो कि रिटेल क्लाइंट है नेट में अगर देखें। और खरीदने वालों में एच एन आई, एफ आई आई और डी आई आई है। नंबर बहुत छोटे हैं तो ज़्यादा काम के मुझे नहीं लग रहे, नंबर ज़्यादा काम के हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा इंडेक्स के अंदर और बाकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत देख लेंगे। इंडेक्स से ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ज़्यादा डील करते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगेन यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रिटेल क्लाइंट वर्सेस बिग मनी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे बेचने वालों में सबसे ज़्यादा कौन सा है, देखो कॉल को राइट करके कौन गया है नेट में अगर देखें तो ये है हमारा प्रोप्राइटरी। उसके बाद एफ आई आईज भी राइट करके गए 7.6 के कॉन्ट्रैक्ट, ये 27,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करके गए नेट में। और जो हमारा रिटेल क्लाइंट है वो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नेट पे 35.2 के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लॉन्ग करके गए। ठीक है, ये तो गई बात कि कॉल किसने राइट किया और बाय किसने किया। अब बात करते हैं पुट किसने राइट किया और किसने लॉन्ग किया। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे रिटेल क्लाइंट जो है वो पुट को राइट कर रहा है नेट पे। और यहाँ पे दो जने वो खरीद के बैठे हैं इसके, ये बेचा इसने और खरीदा किसने, दो जनों ने, बिग मनी ने। और 30,000 यहाँ पे बड़ा नंबर यहाँ पे बना के गया है प्रोप्राइटरी। और यहाँ पे एफ आई जो है 8.9 के कॉन्ट्रैक्ट बन के गया। तो दिस इज क्लियरली जो देखें अगर तो ये एफ आई वर्सेज रिटेल वाला ही सेम सीन दिख रहा है अभी भी। इसमें अगर हम बात करें कॉल और पुट की तो कॉल और पुट का एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट करके गया है एफ आई, पिछले दिन कितना था आज कितना है। यहाँ पे एक बड़ा नंबर शॉर्ट बढ़ा के गया, 52 के कॉन्ट्रैक्ट थे पिछले दिन शॉर्ट साइड में और मैं शॉर्ट को और बढ़ा के चला गया है ना। और उसके बाद रिटेल क्लाइंट का देखोगे तो रिटेल क्लाइंट बिल्कुल कुछ नहीं था, उसके बाद -0.2 पे था वो, सीधा आज जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉन्ग करके चला गया रिटेल क्लाइंट। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में 137 लॉन्ग में था, लॉन्ग से उसने और लॉन्ग बढ़ाया, पुट को एफ ने खरीद लिया, ये शॉर्ट और बढ़ा के चला गया तो ये 39,000 के आसपास इसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। प्रोप्राइटरी ने यहाँ पे शॉर्ट अपना कम कर दिया। ठीक है, पुट साइड में। और डी आई इसका तो बहुत ही कम नंबर है। तो ये हमने बात कर ली कॉल और पुट की भी। अगर आपको थोड़ा स्टॉक भी दिखा देता हूँ मैं, स्टॉक, हाँ स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए एफ आई आईज यहाँ पे शॉर्ट करके गए, एच एन आईज भी शॉर्ट करके गए, रिटेल क्लाइंट यहाँ खरीद के बैठा है। पुट में देखेंगे तो पुट खरीद के बैठा है एच एन आई, और एफ आई भी पुट खरीद के बैठा है। तो यहाँ पर भी सेम पिक्चर दिखाई दे रही है। एफ आई आईज और जो बिग मनी हमारा वो अपना एक सेंटीमेंट बना के बैठा है, रिटेल क्लाइंट अपना अलग से एक सेंटीमेंट बना के बैठा है। सो क्लियरली इसको देख के ही लग रहा है दिस इज रिटेल क्लाइंट वर्सेस बिग मनी। यहाँ पर भी आपको सेम चीज दिखाई दे रही है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर क्योंकि ये डिफरेंट एरिया है तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे राइट करने में जो है अगेन यहाँ पे बेरिश जो यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ डिफरेंट स्टैंड बना रखा है। यहाँ पे रिटेल क्लाइंट जो है वो यहाँ पे राइट कर रहा है, खरीदने में इनका जो है बिग मनी यहाँ खरीद के गया। बट कंपैरिजन में देखेंगे तो ये स्टॉक डिफरेंट है, इंडेक्स से आप स्टॉक को कंपेयर नहीं कर सकते। स्टॉक का यहाँ पे स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंड क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर सब कुछ मिला जुला के अगर देखें तो आज हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। एफ आई एस का बहुत मिक्स्ड नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एफ आई एस का मिक्स्ड नंबर है बिल्कुल अगर देखें तो, बट स्लाइटली बेरिश है, बहुत स्लाइटली बेरिश मैं ऐसे बोलूँगा। इंटेंसिटी कम है इन लोगों की, ये बुलिश। और प्रोप्राइटरी बिल्कुल ही बेरिश। ठीक है, प्रोप्राइटरी काफ़ी बड़ा बेरिश स्टैंड लेके गया है, ये थोड़ा बहुत मिक्स बना के गया है बट ये स्लाइटली
बेरिश ही है, ये एकदम बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टैंड क्लियर है, एफ आई आई प्रोप्राइटरी वर्सेस रिटेल क्लाइंट हमें सेम क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं सब कुछ चेक करूँ तो देखो यहाँ पर भी आपको नंबर बहुत कम दिख रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एफ आई एस का जो है थोड़ा मिक्स फीलिंग लेके गए हैं, ये स्लाइटली बेरिश दिख रहे हैं 14 के कॉन्ट्रैक्ट साथ में, जो कि छोटा नंबर है, बड़ा नहीं है। बड़ा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है जो प्रोप्राइटरी करके गया 89 के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बेरिश बन के गया है, इसका भी नंबर बड़ा है क्लाइंट का जो कि है 97 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये बुलिश बन के गया है, और DIS का नंबर काफ़ी कम है, वो भी बुलिश बन के गया है। नाउ लेट्स सी कि भाई हमें जो इंडेक्स के अंदर डेटा दिखाई दे रहा है उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉल में राइटिंग जो करके गया है वो है बिग मनी, कॉल के अंदर राइटिंग। ठीक है, तो इससे अगर देखें तो हम अजम्पशन लेंगे, अजम्पशन के अलावा हम कुछ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखिए राइटिंग तो पूरे कॉल साइड में राइटिंग ही हुई है आज, दोनों तरफ देखें अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में तो सिर्फ राइटिंग ही हुई है ना, ये जानना कि यार इन्होंने राइटिंग कहाँ करी होगी। हम ये अज्यूम करके चलते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आज काम हुआ, पहले दूसरे तीसरे नंबर वहाँ पे हो सकती है। तो पहले नंबर पे जहाँ सबसे ज़्यादा राइटिंग आज हुई है 26,000 का ओपन इंटरेस्ट बनाया गया, वो है 15,500 के अंदर। ठीक है, तो 15,500 अगर ऐसा है कि ये लोग यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं तो आइडियली 15,500 के ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए इफ़ दिस इज़ द प्लेस वेयर इन दे हैव डन द राइटिंग। ठीक है, हमें कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, ना ही हमें कोई बताता है, बट जस्ट बेस्ड ऑन अजम्पशन कि जहाँ सबसे ज़्यादा आज काम हुआ वहीं पे किया होगा, तो 15,500 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप सेकंड हाईएस्ट भी देखोगे तो 16 है, थर्ड हाईएस्ट देखोगे तो 15 पे भी काम हुआ है, 22,000 का बना हुआ है। ठीक है, सो इट्स अ कन्फ्यूजन स्टेट, मतलब मैं ये बोलूँगा ये हमें भी नहीं पता ये कहाँ करके गए होंगे, बट अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ करके होंगे, तो 15,500 आइडली ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है आज वो हुआ है 38,500 के आसपास। ठीक है, 38,500 पे हुआ है, 19,000 का ओपन इंटरेस्ट, और सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, और सेकंड हाईएस्ट जो आपका हुआ है जहाँ हाईएस्ट का ओपन इंटरेस्ट भी बैठा है वो 36,000 पे है। तो आपको 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस लेके रखना पड़ेगा, 36,000 भी आप इसमें ले सकते हैं, एंड देन 38 बड़ा बड़ा नंबर है, देखिए बहुत दूर दूर जाके, सो आपको एकदम क्लियरली नहीं पता लगेगा क्योंकि अभी ये लोग बहुत दूर दूर ही काम कर रहे हैं, पास काम नहीं कर रहे, क्योंकि इस बारी जो एक्सपायरी वो डिफरेंट है, बहुत कम दिन बचे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट ओवरऑल जो व्यू हमारा बन रहा है वो व्यू यही बन रहा है कि भाई मार्केट में जो बिग मनी है वो आज का डेटा देख के उनका डेटा हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बेरिश एक स्ट्रैंड इनका बना हुआ है, और कॉल में अगर ये राइटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत आने वाली है, मार्केट ऊपर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मार्केट आज जो मैंने ऑप्शन चेन भी आप लोगों को करके दिया था, मैंने दोनों के दोनों में यही बोला है कि हमारा शॉर्ट टर्म में एक बेयरिश स्टैंड बना हुआ है। ठीक है, ये मेरी वर्डिंग है जो मैंने आज सबको बोली है कि शॉर्ट टर्म में एक बेयरिश हमें दिखाई दे रहा है मार्केट। आप निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखना, मैंने उसमें काफ़ी डिटेलिंग में बात करी है, तो उसमें मैंने और बैंक निफ्टी में दोनों में बोल दिया था कि शॉर्ट टर्म में बेयरिश सेंटिमेंट है, और मैंने ये भी बोला था कि सपोर्ट जो है वो मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी 4, 4:30, 5 बजे के आसपास। ठीक है, ये डेटा देखने के मुझे मेरे पास ये डेटा नहीं था तब, ये तो एनएससी ने डेटा ये बाद में लोड करती है, एनएससी 8 बजे 9 बजे के करीब। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ शॉर्ट टर्म में मुझे बेयरिश लग रहा है। अब ये चीज़ उसको कहीं ना कहीं कंफर्म कर रही है कि भैया ये लोग भी बेयरिश दिख रहे हैं। एफआई स्लाइटली बेयरिश है, स्लाइटली आप ध्यान रखिए जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्लाइटली बेयरिश मतलब थोड़ा कम बेयरिश, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं। प्रोप्राइटरी जो है वो बेयरिश दिख रहे हैं हमें, अच्छे बेयरिश दिख रहे हैं, क्लाइंट बुलिश बना हुआ है। तो यहाँ इनका डेटा देखने के बाद में यही लग रहा है कि भैया ये लोग अभी थोड़े से बेरिश बने हुए हैं मार्केट को लेके। लॉन्ग बिल्डअप भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों साइड लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। चाहे आप निफ्टी की बात करो या बैंक निफ्टी की बात करो, शॉर्ट कवर भी हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये डेटा में ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि भाई ये लॉन्ग भी करके गए पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप,
और पुट साइड में आपको लॉन्ग जो दिख रहा है ये जो है प्रोपराइटरी नेट FII प्रोपराइटरी का काम हो सकता है। तो इस चीज़ को कर लो अपने पास नोट कि भैया पुट में जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है वो करा किसने, बिग मनी ने, और जो राइटिंग करके गए हैं जो कॉल साइड में वो कौन करके गया, वो भी बिग मनी करके गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस है जो कि बहुत दूर है, अभी मैंने आज जो आपको बताया बहुत दूर है। देखो अभी 35,200 पे काम देखो कहाँ हो रहा है, 36,000 पे 800 पॉइंट ऊपर काम हो रहा है। फिर अगर यहाँ देखोगे सेकंड में तो 37 पे बढ़ा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट ऊपर, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो काफी दूर दूर काम है यार, मतलब इसको अभी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सबको, मतलब ये मार्केट का एक अंदाजा लग जाएगा। मार्केट बहुत दूर है यार, बहुत दूर दूर जाके कर रहे हैं काम, ठीक है। बट मार्केट जो है आपको शॉर्ट टर्म में बेरिश मार्केट दिख रही है, और वो डेटा भी आपको जो है वो डेटा भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में बेरिश जो है अपना स्टैंड बना के रखेगी। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि भाई क्या ये डेटा जो हम बात कर रहे हैं ये क्या एक्सपायरी तक ये डेटा ऐसे ही रहेगा, या हमारा जो स्टैंड अभी हमने लिया है क्या वो एक्सपायरी तक ऐसा रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि हमें जो ओपन इंटरेस्ट और इनकी जो पोजीशन में दिखाई दे रही है वो बहुत वाइड दिखाई दे रही है, बहुत दूर दूर दिखाई दे रही है। अगर जब तक वो पास नहीं आएंगे, पास पास आके हमको नहीं बताएंगे, तब तक हम जो है कंफर्मेशन से ये नहीं बोल सकते कि मार्केट जो है एक्सपायरी तक क्या करने वाला है। अभी भी ये लोग एक्सपायरी का हमें एक जो है अंदाज़ा लगाने का एक इन्होंने डेटा नहीं दिया। जैसी वो डेटा हमें दिखता है मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। बट आप लोगों को मैंने ऑलरेडी आज रेंज कैलकुलेट करके दे दिया था, वो रेंज शॉर्ट टर्म के लिए अभी आप रखो। जैसे ही हम लोग को एक डेटा कंफर्मेशन मिलेगी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में कि भाई ये वाला इस स्ट्राइक प्राइस पे जो है मार्केट क्लोज हो सकती है। बट अभी शॉर्ट टर्म में हम बेरिश सेंटीमेंट अभी जो है मान के चलते हैं। और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसे खुलेगी मंडे को और एकदम से बेरिश होकर नीचे गिरने लग जाएगी। आप लोगों को मैंने पिछले कल वाला जो एक्सपायरी हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भैया आपको मैं अभी एक बार चार्ट खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सको मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो ये एग्जांपल है जो एक्सपायरी वाले दिन मैंने आप लोगों को बताया था। हमने जो बात बोली थी कि भाई मार्केट जो है 1550 था या 100 था, वहां पे मैंने बोला था कि उसके आसपास क्लोज करेगी और 30 पॉइंट ऊपर जाके ही क्लोज हुई थी उसे, मतलब ऑलमोस्ट उसी के पास जाके क्लोज हुई थी। बट जो उन्होंने आपको व्यू दिखाया था वो ये दिखाया था कि मार्केट जो है इतना गैप डाउन कर दिया कि एक पैनिक यहाँ पे जरूर क्रिएट करवा दिया कि भैया मार्केट तो अब नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरह के इल्यूजन आपको जरूर दिखेंगे, भ्रम जरूर दिखेंगे, जहां से आपको ये दिखाया जाएगा कि भाई मार्केट तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हो, रिटेल निवेशक जो सोच रहा है उसका अपोजिट चली गई है। बट क्या करते हैं ये ट्रिक लगाते हैं और फिर वापस उसको वहीं लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखो कि मार्केट हो सकता है जो आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी मार्केट आपको दिखाई ना दे, बट एक्सपायरी में जो हम लोग बात करते हैं कि यार एक्सपायरी में इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास क्लोज होगी, वो जाके उधर ही क्लोज करते हैं, ठीक है। तो जिगजैग करते रहेंगे, आप लोग को डराते रहेंगे मार्केट के अंदर, बट एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली हमने देखा जब भी न्यूज़ नहीं होगी बुरी या अच्छी तो वो जाके वहीं काम करते हैं। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर है, तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा डेटा का कि ये थोड़ा सा हमें ऐसा डेटा दें जिससे हम लोग थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस जो है हमें पता चल सके और हम इसमें कॉन्फिडेंस से हम भी बता सकें कि यार ये कहाँ का क्लोज कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में हमें कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी शॉर्ट टर्म में बेरिश नज़र आ रहा है। आप लोगों को अब सैटरडे संडे में न्यूज़ में ध्यान रखना है कि कोई भी ग्लोबल न्यूज़, डोमेस्टिक न्यूज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव जिसका मंडे मार्केट में असर पड़े और मार्केट जो है उस न्यूज़ के बेसिस पे जाए। तो ये जितना एनालिसिस करा है ये काम नहीं आएगा अगर कोई भी न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसके पीछे अगर कोई न्यूज़ मार्केट में आ जाती है तो ये एनालिसिस जो भी हमने करा है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और जो मार्केट में न्यूज़ है वो न्यूज़ जब तक खत्म नहीं होती मार्केट जो है न्यूज़ के बेसिस पे ही चलता है, ठीक है। तो ये भी एक बात है जो सारे लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि ये डे टू डे में ये ऐसी ही चलती है मार्केट, राइट। तो चलिए होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और अब हम मिलेंगे मंडे को मिलेंगे और मिलेंगे आफ्टर मार्केट और उसके बाद करेंगे ऑप्शन चेन और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे अभी जो हमें स्टैंड दिखाई दे रहा है क्या ये लोग कंटिन्यू करते हैं
जो स्टैंड इन्होंने ले रखा है क्या उसे कंटिन्यू करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि एक्सपायरी जो है ना वेडनेसडे को है अपना इस बारी 10 तारीख को। तो मंडे को अगर इन्होंने ऐसे दिखाया तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक्सपायर करना है। तो उनकी पोजीशन देख के फिर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कहाँ पे ये क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मंडे को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।